जय हिंद बच्चों। क्या हाल चाल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स। जो क्लास 11th फिजिक्स के लिए लगता है बेसिक मैथ्स, उसमें ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट। और जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो थोड़ा स्किप कर सकते हैं, और अदरवाइज आप 2x के स्पीड पे देख सकते हैं, और बाकी लोग हमारे साथ चलें। सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्री फॉर बेसिक मैथ्स। ट्रिग्नोमेट्री फॉर बेसिक मैथ्स क्लास 11 के लिए। बेसिक मैथ्स, ये मैंने क्या लिख दिया। अरे भाई, बेसिक मैथ्स। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंगल। तो एंगल, लाइक लेट अस से दिस इज अ लाइन एक्स ओ एक्स डैश, और ये एंगल है थीटा। ये एंगल है थीटा, तो हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं कि एंगल, आई मीन एंगल एक्स ओ एक्स डैश इज थीटा। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ऐसा लिखा जाता है कि एंगल एक्स ओ एक्स डैश इज इक्वल टू थीटा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो इसे हम लोग अभी ले लेंगे पॉजिटिव। इसे हम लोग जनरली ले लेते हैं पॉजिटिव। और ये एंगल, जैसे ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो इसे लेंगे पॉजिटिव, और अगर ये क्लॉकवाइज रहेगा तो ये ले लेंगे नेगेटिव। ठीक है, ओके। जैसे अगर हम यहां से ऐसे जाएं ऐसे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे। अगर हम ऐसे जाएं, मान लो अगर यहाँ पे एक ऐसे ले लें, लाइक एक लाइन ले लें ऐसे, ये मान लो बोल दो एक्स डबल डैश, तो ये जो हो गया एंगल, एंगल एक्स ओ एक्स डबल डैश, ये हो जाएगा नेगेटिव, बिकॉज यहां पे जा रहे हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट अभी आप आ जाओ, कुछ और देखते हैं एंगल्स का। यूनिट्स ऑफ एंगल्स। सो यूनिट्स ऑफ एंगल्स, यूनिट्स ऑफ एंगल्स। एक जो है ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम। ये कैसा कैसा नाम रखता है भाई। ठीक है, ये आप जनरली पढ़ते ही हो। इसमें वन राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री, और अगर हमें 1 डिग्री को भी अगर फर्दर छोटा और करना है तो 1 डिग्री में हम लोग लिखते हैं 60 मिनट्स। 60 मिनट्स, ये आपका 60 मिनट्स, ये 1 आवर वाला 60 मिनट्स नहीं है। जैसे 1 आवर बड़ा यूनिट है, उसको अगर छोटा पार्ट में तोड़ना हो तो 1 आवर को 60 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया तो 60 मिनट्स। वैसे ही 1 डिग्री बड़ा यूनिट है, उसको 60 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया तो 60 मिनट्स। और अगर 1 मिनट से भी छोटा करना है तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। और ये टाइम वाला यूनिट नहीं है, ये डिग्री वाला चीज है। और तो ये यहाँ पे एंगल का यूनिट है। 60 सेकेंड्स को ऐसे डिनोट करते हैं, 60 के ऊपर ऐसे 2 बार लगाते हैं ऐसे, तो ये 60 ये सेकंड्स का हो गया। और मिनट्स में सिंगल ये लगाते हैं। तो यहाँ पे सेक्सागेसिमल सिस्टम में क्या होगा, डिग्री में लिखेंगे हम लोग। डिग्री बड़ा यूनिट है तो 1 डिग्री में होगा 60 मिनट्स, और 1 मिनट में होगा 60 सेकंड्स। ये तो आप लोग यूज करते ही हो। दूसरा जो है वो है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, और हाँ, आप जो है वो
पेन पेपर पे लिख ही रहे होगे, नोट्स बना ही रहे होगे, अदरवाइज सिर्फ वीडियो देख के कोई फायदा नहीं है। ओके, तो सर्कुलर सिस्टम में क्या है भाई? सर्कुलर सिस्टम में देखो, लेट अस से एक सर्कल है, और अगर मैं उसका एक आर्क ले लूं, अगर मैं एक आर्क ले लूं, आर्क मतलब सर्कल का हो गया एक पार्ट, तो ये आर्क जो है लेट अस से ये हो गया ए से लेके बी तक, और ये सेंटर पे एंगल बना रहा है लेट अस से थीटा, एंड लेट अस से रेडियस ऑफ द सर्कल है आर, और ये ए बी जो माइनर आर्क है उसका लेंथ मैं लेट अस से बोल देता हूं एल। तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये हो जाएगा आर्क लेंथ। आर्क लेंथ इसे एल से डिनोट करेंगे, आर्क लेंथ हो जाएगा एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ और रेडियस में ये रिलेशन होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, arc length is equal to radius of the circle into angle subtended by arc at the center. Arc length is equal to radius of the circle into angle subtended by arc at the center. L equal to r theta. अच्छा, तो यहां से हम लोग थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, वो हो गया एल बाई आर, सो दिस इज आर्क लेंथ। आर्क लेंथ बाय रेडियस, arc length by radius, theta is equal to arc length by radius. ओके, तो इसमें हम लोग थीटा का यूनिट लेते हैं रेडियन, और वही ऐसा यूनिट भी बोलते हैं, डिग्री नहीं होता है ऐसा यूनिट, रेडियन होता है। ऐसा यूनिट ऑफ थीटा हो गया रेडियन, और एक रेडियन कब बोलोगे आप? थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन इफ एल इज इक्वल टू आर हो जाएगा, इफ एल इज इक्वल टू आर, बिकॉज एल इक्वल टू आर होगा तभी तो एल बाई आर इक्वल टू 1 होगा, है ना, और एल बाई आर को ही तो थीटा बोलते हैं, तो थीटा 1 रेडियन कब होगा? व्हेन एल इज इक्वल टू आर, यानी कि जब आर्क लेंथ हो जाए रेडियस के इक्वल। तो ये वाली जो आर्क लेंथ है ना, अगर ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा तो उस केस में जो एंगल बनेगी सर्कल के सेंटर पे, उसे हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन, उसे हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन। तो थीटा इक्वल टू 1 रेडियन होगा इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, इफ एल इज इक्वल टू आर। अच्छा, तो ये हो गया 1 रेडियन, आपने देख लिया। अब इससे हमें ये समझ में आया कि भाई सर्कल का जो पूरा सरकमफेरेंस होता है, सर्कल का जो पूरा सरकमफेरेंस होता है, उसकी लेंथ तो हम लोग जानते हैं कि उसकी लेंथ होती है 2 पाई आर, सरकमफेरेंस ये होता है 2 पाई आर। इसका मतलब ये जो पूरा सर्कल है ना, वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा होगा? ये पूरा जो सर्कल है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा होगा? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर्क लेंथ बाई रेडियस, आर्क लेंथ हो गया 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बाई आर हो गया 2 पाई। ये जो पूरा एंगल होगा ना वो 2 पाई रेडियन, सो सर्कल सबटेंड्स 2 पाई रेडियन एंड सर्कल सबटेंड्स 2 पाई रेडियन एंगल एट द सेंटर। सर हम ये तो 360 डिग्री से जानते थे कि सर्कल अपने सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बनाता है। इसका मतलब क्या? 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या? 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया, बिल्कुल 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 हो गया। अच्छा, तो क्या इसका मतलब अगर सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल, तो अगर सेमी सर्कल होगा तो उसका कितना हो जाएगा आर्क लेंथ? सेमी सर्कल के लिए आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? तो पाई आर हो जाएगा। तो सेमी सर्कल कितना एंगल बनाएगा भाई सेंटर पे? इस सर्कल का सेंटर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये सेमी सर्कल कितना एंगल बनाएगा फिर? थीटा, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। तो इस केस में आर्क लेंथ जो हो गया सेमी सर्कल के लिए वो हो जाएगा, सॉरी पूरे सर्कल के लिए 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल के लिए पाई आर, नॉट 2 पाई आर। तो पाई आर बाई आर कितना हो गया? ये पाई रेडियन।
तो सेमी सर्कल कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे? पाई रेडियन। सेमी सर्कल सबटेंड्स पाई रेडियन एंगल एट द सेंटर। एंगल एट द सेंटर। और अगर एक क्वार्टर रहेगा तो एक क्वार्टर का मतलब वन फोर्थ, तो सर्कल का वन फोर्थ, सर्कल का वन फोर्थ कितना हो जाएगा भाई? ये सर्कल का वन फोर्थ कर दो आप इसको, और इधर बाकी को आप मिटा दो। बाकी को ये मिटा दिया, तो ये जो है इस केस में आर्क लेंथ कितनी बन जाएगी? इस केस में जो आर्क लेंथ है वो आर्क लेंथ हो जाएगा कितना? पाई आर का भी हाफ हो गया, पाई आर बाई टू। तो इस केस में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? आर्क लेंथ बाई रेडियस, दैट मीन्स पाई बाई टू रेडियन। एंड यू नो कि ये जो पाई बाई टू रेडियन है ये कितने के इक्वल है? 90 डिग्री के। तो बच्चे जो है वो एंगल में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, डिग्री में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट रेडियन है, तो बहुत बार आपको रेडियन का यूज करना पड़ेगा। तो ये आप आदत डाल लो, 2 पाई रेडियन जो है इसका मतलब हुआ 360, पाई रेडियन जो है इसका मतलब हुआ 180, और पाई बाई टू रेडियन जो है इसका मतलब हुआ 90 डिग्री। तो 1 रेडियन का मतलब कितना हुआ? 1 रेडियन का मतलब हो गया 360/2 पाई, 360/2 पाई डिग्री। ठीक है, 1 रेडियन को डिग्री में ये हो गया। या फिर 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन हो गया? 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई/360 रेडियन। 2 पाई/360 रेडियन। ठीक है, रेडियन को ही आर ए डी लिखा है। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट तो आप जानते ही हो, क्लास 10th में पढ़ाई है आपने कि भाई साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा क्या होता है। और आपने टेबल भी पढ़ा था क्लास 10th में, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए, कि उसका साइन, कॉस, टैन, ये सब का वैल्यू। ये देखो, ये आप जानते हो, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। एंगल जो है वो रेफरेंस हम लोग यहां से मेजर करना स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो एंगल हम लोग मेजर करना स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और ये लेते हैं आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर आप थीटा यहां से मेजर करना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। ये मैं एक्स और वाई हटा देता हूं अभी। तो ये आपका जो है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री। ठीक है, ये 90, 90, 180, 90, 270, 90 जोड़ते जाओ, ये पूरा एक चक्र काट लिया तो 360 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल्स हैं वो क्या हो गया? लेस देन 90 हो गए, एक्यूट हो गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल्स है वो हो गया लेस देन 90, ये हो गया एक्यूट। और आप यहाँ पे जो है वो साइन, कॉस, टैन वगैरह जानते हो टेबल, कि भाई क्या होता है। एक बार देख लेते हैं हम लोग फटाफट। जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ एंगल, ये लेता हूँ रेडियन में, तो 0 डिग्री हो गया,
और क्या क्या पढ़ा है आपने? जीरो पढ़ा है, और क्या क्या पढ़ा है भाई? और 30 पढ़ा है सर, 45 पढ़ा है सर, 60 पढ़ा है सर, 75 नहीं पढ़ा है सर, 90 पढ़ा है सर। तो ये 0, 30, 45, 60, 90, ये 90। यस। और क्या पढ़ा है सर? साइन। तो साइन जीरो कितना होता है भाई? बिल्कुल सही, जीरो। साइन 30 1/2 बिल्कुल याद है आपको। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2 है सर। और साइन 90 तो 1 है। और मैं इसको साइन थीटा लिख ही लो आप, या साइन ही रहने दो। और कॉस जो है, कॉस थीटा सर, कॉस 0 1 होता है सर। कॉस 30 सर क्या होता है? ये सर √3/2 होता है। कॉस 45 1/√2। कॉस 60 हाफ। कॉस 90 0। बिल्कुल याद रखा है आपने। जानते हो तो स्किप कर लो। tan थीटा, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, और tan 90 प्लस माइनस इंफिनिटी। और साइन का उल्टा कॉसेक। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, आप जानते हो ये होता है 1/sin थीटा। तो साइन का सीधा उल्टा कर लो। 1/0 क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। और कॉस 30 सर, हाफ का उल्टा 2 हो जाएगा। फिर 1/√2 का उल्टा √2। और ये हो गया आपका 2/√3। और ये हो गया आपका 1/1 और कॉसेक, उसके बाद सेक, सेक थीटा हो गया 1/cos थीटा। तो कॉस थीटा का उल्टा कर लो तो ये 1 हो गया। ये आपका 2/√3 हो गया। ये आपका √2 हो गया। और ये आपका 2 हो गया। और ये आपका प्लस माइनस इंफिनिटी हो गया। और tan का उल्टा कॉट। तो कॉट जो है ये क्या हो गया आपका? प्लस माइनस इंफिनिटी। इधर आपका हो गया √3। tan का उल्टा करते जाओ बस, tan का उल्टा करते जाओ। तो ये टेबल तो आपको पता ही है। आपको जो पता है वो एक्चुअली एक्यूट एंगल्स के लिए पता है, एक्यूट एंगल्स के लिए वैल्यूज पता है। लेकिन अगर ये जो है मेरे दोस्त, अगर एंगल 90 से ज्यादा हो जाए तो उसके लिए तो सर पढ़ाई नहीं हमने। तो उसके लिए तो सर हमने पढ़ाई नहीं है। तो ये देखो, वो भी अब बता देता हूं। लेकिन उसके लिए हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन। कि साइन जो है वो सब किसमें कौन सा पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, उसके लिए एक ट्रिक देखते हैं। उसके बाद फिर वैल्यूज देखेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ना, आप पहले ऐसे लिख लो। आप इसको लिखो ऐसे, ऑल, इधर लिखो स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स। इधर हो गया टेक, और इधर हो गया कॉफी। कॉफी, कॉफी नहीं पीते हैं सर, कोल्ड ड्रिंक्स ही बढ़िया था। मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता हूँ भाई, बहुत चीनी होता है। सो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। अब ये क्या है सर? ऑल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ऑल का मतलब जितना भी है ना, साइन, कॉस, टैन। और साइन के साथ कॉसेक होता है फ्री, कॉस के साथ सेक होता है फ्री, और टैन के साथ कॉट होता है फ्री। फ्री बहुत अच्छा लगता है सबको। तो यहाँ पे ऑल जो है, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि थीटा जब लेस देन 90 रहेगा ना, थीटा जब 0 और 90 के बीच में होगा, तो इन सब का वैल्यूज हो जाएगा पॉजिटिव। सबका वैल्यूज पॉजिटिव। अच्छा, स्टूडेंट्स मतलब क्या है? एस फॉर स्टूडेंट्स, एस फॉर साइन। तो एस फॉर स्टूडेंट्स, एस फॉर साइन। तो यहां पे जो है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होगा सिर्फ पॉजिटिव।
और साइन के साथ कॉसेक फ्री होता है, बिकॉज कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin, तो साइन पॉजिटिव होगा तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, तो साइन होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, साइन के साथ कॉसेक फ्री है। बाकी जो होंगे जैसे कॉस है और टैन है वो सब निगेटिव होगा, और अगर कॉस निगेटिव तो सेक भी निगेटिव, और टैन निगेटिव तो कॉट भी निगेटिव। फॉर विच एंगल्स, फॉर एंगल्स लाइंग इन बिटवीन 90 एंड 180, कोई भी एंगल, जैसे अगर आपको कोई बोले कि भाई, कोई ये बोले देखो ये एंगल 90, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट कहने का मतलब देखो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एंगल 90 और 180 के बीच में हो, से आप तो जानते ही हो कि यहाँ पे होता है 90, ये हो गया 180 और ये 0 होता है, तो ये एंगल जो है ना, ये एंगल हम लोग हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, तो ये थीटा हो गया। अब ये थीटा जो है वो क्या है, ऑब्ट्यूज है। जैसे मान लो ये 120 हो सकता है, 150 हो सकता है, 170 हो सकता है। तो अभी जैसे कोई बोले कि भाई सर साइन ऑफ 120 डिग्री क्या होगा, तो बोले कि भाई वैल्यूज तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि इसमें साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा। और सिमिलरली कॉसेक जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज साइन के साथ कॉसेक फ्री। और कोई बोले कि अच्छा भैया फिर कॉस बताओ, कॉस क्या होगा, कॉस 120 डिग्री। तो आप बोलोगे यार ये 120 जो है ना, ये यही है 120, और ये लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसमें सिर्फ साइन ही होता है पॉजिटिव, तो जो बाकी होगा ना वो निगेटिव होगा। तो कॉस ऑफ 120 वैल्यू हमें नहीं पता, पर ये निगेटिव होगा। और जो सेक होगा ना 120, वो अगेन वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन ये निगेटिव होगा। और सिमिलरली अगर कोई बोले tan ऑफ 120 क्या होगा यार, तो tan ऑफ 120 क्या होगा भैया, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है, कॉस टैन वगैरह सब निगेटिव, तो tan ऑफ 120 ये भी निगेटिव होगा, और कॉट जो होगा 120 ये भी निगेटिव होगा। हो गया। सिमिलरली अब कोई बोले कि अच्छा भाई ये बताओ कि 150 क्या होगा फिर, साइन ऑफ 150 डिग्री बता दो, तो 150 जो है ये कुछ ऐसा होगा, तो ये 150 भाई ये भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, तो ये भी तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, तो 150 जो है साइन ऑफ 150 ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। कॉस ऑफ 150 निगेटिव, और tan ऑफ 150 निगेटिव, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, कॉस और tan निगेटिव हो गया। अच्छा, बढ़िया है, फिर तो ये याद रखने के लिए अच्छा है। अब आ जाते हैं सर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में, अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखो ये एंगल है 0, ये है 90, और ये हो गया 180, और ये है 270, तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब जो है ना, एंगल हो गया 180 और 270 के बीच में, ये रहा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब इस एंगल की बात हो रही है। जैसे मान लो ये एंगल जो है वो हो सकता है 240 डिग्री हो, 240 डिग्री, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 180 और 270 के बीच में 240 डिग्री। ठीक है, ये पूरा एंगल ऐसे बोलेंगे ये 240 डिग्री है पूरा, मैं इधर ही लिख देता हूं ऐसे 240 डिग्री। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था भाई, तो ऑल स्टूडेंट्स टेक, तो टी फॉर टैन, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव होगा, और टैन के साथ कॉट फ्री है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होगा बस, टैन और कॉट, तो टैन और कॉट, टी फॉर टैन टी फॉर कॉट, टैन और कॉट जो है सिर्फ वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होगा। तो अगर कोई बोले कि अच्छा भाई ये बताओ टैन ऑफ 240 डिग्री क्या होगा फिर, तो टैन ऑफ 240 डिग्री पॉजिटिव होगा। कोई बोले अच्छा ये बताओ साइन ऑफ 240 फिर क्या होगा, भाई ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में, उसमें तो सिर्फ टैन ही पॉजिटिव होता है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। और कॉस ऑफ 240 ये भी निगेटिव हो जाएगा, और टैन के साथ कॉट फ्री है,
तो कॉट ऑफ 240, ये tan पॉजिटिव तो भाई tan के साथ कॉट फ्री, और साइन के साथ कॉसेक फ्री, और कॉस के साथ जो है वो सेक फ्री। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल के लिए, मतलब 180 और 270 के बीच में कोई भी एंगल होगा तो उसके लिए सिर्फ tan ही पॉजिटिव होगा और कॉट ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब जो है वो उसके निगेटिव हो जाएंगे। और फोर्थ का बच गया अभी, वो कॉफी या कोल्ड ड्रिंक्स वाला, है ना। तो हमें पता है आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स ही पसंद है। अच्छा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आपका हो गया क्या, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक्स। तो सी फॉर कॉफी और सी फॉर कॉस। तो इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा और कॉस के साथ सेक फ्री है तो सेक पॉजिटिव होगा। तो ये जो है यहाँ पे, और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब कौन सा एंगल हो गया भाई, ये भी तो देख लो एक बार। तो ये 0, 90, 180, 270, और ये एंगल हो गया फिर 0, पूरा एक राउंड कर लेंगे तो 360 हो जाएगा। तो अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब जो है ना वो ये वाला एंगल हो गया ऐसा कुछ, ये पूरा एंगल ऐसे हो गया सर, ये हो गया सर इतना बड़ा एंगल 270 और 360 के बीच में। जैसे मान लो ये 300 डिग्री हो सकता है, 300 डिग्री हो सकता है ये, तो 300 डिग्री। तो इसमें जो है कॉफी और कॉस, तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। कोई अगर बोले ना कि साइन ऑफ 300 डिग्री क्या होगा, भाई सिर्फ साइन तो बता दो यार। साइन क्या हो जाएगा भैया, निगेटिव। सिर्फ कॉस ही तो पॉजिटिव है। साइन के साथ कॉसेक फ्री तो कॉसेक भी हो गया निगेटिव। और मेरे दोस्त, कॉस, सी फॉर कॉफी, सी फॉर कॉस, तो कॉस हो गया पॉजिटिव, कॉस के साथ सेक फ्री, ये भी हो गया पॉजिटिव। और यहाँ पे मेरे दोस्त tan क्या हो जाएगा, tan ऑफ 300 डिग्री। अरे इधर तो मैं 300 लिखना ही भूल गए। कॉस क्या, तो कॉस जो है मेरे दोस्त ये है 300 डिग्री, ये सेक 300 डिग्री। tan ऑफ 300 डिग्री, ये आपका क्या होगा मेरे दोस्त, tan 300 डिग्री, सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, tan तो इसमें निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और tan के साथ कॉट फ्री तो कॉट भी हो जाएगा निगेटिव। आ गया समझ में, आ गया सर। 0 to 360 तो सर आ गया। लेकिन सर एक बात बताइए, ये आपने एंगल बार बार ऐसे ही मेजर किया है। आपने स्टार्टिंग में तो सर बोला था कि वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ले सकते हैं। तो अगर मैं एंगल सर ऐसे ना लूं, मतलब एंगल ना ऐसे लूं, क्लॉकवाइज लूं, तो ले सकते हो। देखो हमारा रेफरेंस जो है वो यही लाइन है, रेफरेंस लाइन रहेगा यही। तो आप इसको जो है ना ऐसे भी मेजर कर सकते हो, ये क्लॉकवाइज, ये थीटा क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज मेजर करोगे ना तो ये निगेटिव एंगल हो जाएगा। निगेटिव एंगल जैसे मान लो कि ये एंगल है 30 डिग्री, तो आप इसको 30 नहीं लिखोगे, आप इसको -30 लिखोगे। थीटा जो है वो -30 है। ये अगर हो गया मान लो 60 डिग्री, तो आप इसको बोलोगे कि -60 है। तो उस हिसाब से यहां पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, -90 हो जाएगा बिल्कुल। तो इसको आप लिख सकते हो -90 डिग्री। और इधर पहुंचोगे, मान लो इतना पहुंच गया ये ऐसे 120 डिग्री, तो इसको क्या लिखोगे, -120। पूरा पहुंच गए इतना, तो कितना हो गया, -180 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया -180 डिग्री। और पूरा ऐसे क्लॉकवाइज इतना चल लोगे तो क्या हो जाएगा, 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 कितना हो गया, 270। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो -270 भी। और ये पूरा एक राउंड मार लिया ना ऐसे, तो ये जो है ये आपका हो गया, पहले तो 0 था, एक राउंड मार लिया तो -360 हो गया। तो ये एंगल्स निगेटिव में हो गए। क्लॉकवाइज घूमे तो निगेटिव 0, -90, -180, और ये -270।
तो आप बोलोगे कि सर ये जो पीछे में आपने रिजल्ट बताया था ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, वो सर बहुत बढ़िया था, पर क्या ये वैलिड होगा सर अभी? बिल्कुल होगा यार, वही वाला वैलिड होगा। आप वैसे ही लिख दो, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, वो सब कुछ नहीं बदला है, वो वैसे ही है। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, अभी भी स्टिल वही रिजल्ट वैलिड है। जैसे इस क्वाड्रेंट में बोलो C4 कॉफी और C4 क्या पॉजिटिव रहेगा? बिल्कुल सही बोले, कॉस और सेक। कॉस और सेक पॉजिटिव होगा बस। मतलब अगर मान लो ये एंगल है 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज लिए हैं तो क्या हो गया, ये -30। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस ऑफ -30, मेरे दोस्त बिल्कुल सही पकड़े हो, कॉस ऑफ -30 ये पॉजिटिव होगा, और कॉस के साथ सेक फ्री, सेक ऑफ -30 ये भी पॉजिटिव होगा। और साइन जो है मेरे दोस्त, कॉस को छोड़ करके बाकी सब इसमें क्या हो गया, निगेटिव। अगर कोई बोले साइन ऑफ -30, आप बोल दोगे अरे ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉफी होता है, कॉफी फॉर कॉस, सिर्फ कॉस पॉजिटिव, और साइन जो है वो होगा निगेटिव। और कॉसेक ये भी होगा निगेटिव। और टैन की अगर बात करें तो टैन जो है वो भी निगेटिव। कॉट की बात करें, कॉट भी निगेटिव। सिर्फ कॉस ही पॉजिटिव होगा, और कॉस के साथ तो सेक फ्री। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर हम एंगल इधर लें, अगर हम एंगल इसमें ले लें सर, ऐसे क्लॉकवाइज लें लेकिन ऐसे ले लें, ऐसे ये वाली सर, ये वाली, तो ये वाली सर, ये वाली, तो ये एंगल सर मान लीजिए ये हो गया -120, है ना। यहाँ पे सर 0 है, ये -90 है, ये -180 है, और ये -270 है। तो -90 और -180 के बीच में क्या होगा, मान लिया ये -120। तो मेरे दोस्त क्या होगा बताओ? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है भैया, टेक, टेक होता है। तो टेक, टेक मतलब T4 टैन, और टैन के साथ कॉट फ्री। तो इसका मतलब सिर्फ टैन जो है, टैन ऑफ -120 सिर्फ यही पॉजिटिव होगा, और टैन के साथ कॉट फ्री। तो मैं कॉट भी यहां पे लिख दूं, टैन तो भाई निगेटिव है तो कॉट भी तो निगेटिव होगा ही ना, सॉरी टैन पॉजिटिव है तो कॉट भी तो पॉजिटिव होगा ही ना, है ना। और आपका अगर मैं बोलूं कि साइन और कॉस क्या होगा, तो साइन ऑफ -120, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव तो नहीं होगा, निगेटिव होगा ना। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan ही तो पॉजिटिव है, तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। और कॉस क्या हो जाएगा, कॉस भी निगेटिव, और साइन के साथ कॉसेक फ्री। चलो मैं यहाँ पे कॉसेक ही लिख देता हूँ, नहीं तो फिर आपका वो रिदम टूट जाएगा। साइन के साथ कॉसेक फ्री, और इधर कॉस है तो कॉस भी इधर निगेटिव, और कॉस के साथ सेक फ्री, तो ये भी हो गया निगेटिव। सिर्फ tan वाला चीज जो है वो पॉजिटिव है इसमें, बाकी साइन और कॉस वाले निगेटिव हो गए। सर समझ में तो आ रहा है, समझ में तो आ रहा है सर, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव निगेटिव में बहुत गलत होता था, तो वो टेंशन तो थोड़ा खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं थोड़ा सा और, ये 0 हो गया, ये -90, ये -180, और ये -270, और ये -100, 360। और अगर मैं सर ये वाले में ले लूं, तो ये वाले में अगर मैं ले लूं सर -180 और -270 के बीच में, तो मेरे दोस्त वैसे ही रह जाएगा। है कौन सा क्वाड्रेंट, ये सेकंड वाला ही तो है। सेकंड में क्या होते थे, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ, साइन, और साइन के साथ क्या होगा, कॉसेक फ्री।
तो सिर्फ साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। जैसे ये वाला एंगल -180 और -270 के बीच में है, तो ये मान लो कि हो गया लेट अस से -210 डिग्री। -210 डिग्री, तो सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब इसके नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे साइन ऑफ -210 डिग्री, ये हो गया क्या पॉजिटिव, साइन के साथ कॉसेक फ्री, तो ये भी हो गया पॉजिटिव। और कॉस जो है निगेटिव हो गया, कॉस के साथ सेक फ्री। और कॉस हो गया, उसके बाद फिर टैन की बात कर लें तो टैन भी, बोलो क्या होगा टैन। यस, सही पकड़े हो, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सब जो है वो निगेटिव। तो और फाइनली जो है वो लास्ट, चलो भाई एक काम करो, ये वाला एंगल ले लो आप, इधर वाला, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज में नहीं ले रहे हैं हम लोग, पूरा ऐसे क्लॉकवाइज में ले रहे हैं। तो क्लॉकवाइज में ले रहे हैं, तो जैसे ये एंगल कितना हो जाएगा, लाइक एक वैल्यू बताओ कुछ। जैसे ये 0, ये हो गया -90, ये हो गया -180, ये हो गया -270, और ये वाली एंगल मान लो अब हो गया -300 डिग्री, ये हो गया -360। ठीक है, यहाँ पे तो भाई ऑल था, ऑल ऑल ऑल, तो इसके तो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, मजे हैं भाई। तो साइन ऑफ -300 डिग्री, ये भी पॉजिटिव, साइन के साथ कॉसेक फ्री, ये भी पॉजिटिव, और ये कॉस जो है ये भी पॉजिटिव, कॉस के साथ सेक फ्री, ये भी पॉजिटिव। और कॉस हो गया, फिर आपका टैन ले लो, टैन, टैन जो है टैन आपका ये भी पॉजिटिव, और टैन के साथ कॉट फ्री, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये सब तो हो गया, अब इसके बाद जो है सर, आप एक बात बताइए कि एंगल जो है वो क्या 360 तक ही रहेगा क्या, उसके बियॉन्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, आप घूमते जाओ। जैसे ये 0 है, ये 90 है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ये 90 पॉजिटिव हो गया, सब 120, 270, एक चक्कर काट लिया तो 360 हो गया, 360 हो गया, और ज्यादा घूम जाओ आप, 360 के बियॉन्ड भी जाओ, 90 डिग्री और चल लो तो ये 450 भी हो जाएगा, और ज्यादा चल लो तो ये 540 भी हो जाएगा, और ज्यादा चल लो तो कितना हो जाएगा, 360 में 270 जोड़ दो, मतलब 540 में 90 और जोड़ दो, तो कितना हो गया, 540 में 90 जोड़ोगे तो 630। ठीक है, फिर 90 जोड़ दो तो कितना हो गया, 720। और ऐसे चलते जाओ। ठीक है, चलते जाओ, जैसे मान लो कि ये आप अगर ऐसा बोलो कि यहां से स्टार्ट किया, एक चक्कर घूमा और फिर इतना आ गए, तो ये एंगल कितना हुआ, तो एक चक्कर में तो 360 हो ही गया था, और ये लेट अस से कि ये वाली वैल्यू दी हुई है 30, ये वाली वैल्यू 30 दी हुई है, तो एक चक्कर मारा था तो 360 तो हो ही गया था, उसके बाद फिर 270 और मार दिया तो 630 हो गया था, और 630 में 30 और जोड़ दो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 660 डिग्री, 660। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया कितना, 630 + 30, 660 डिग्री। ठीक है ना,
एक चक्कर 360 के बाद एक चक्कर मारे तो देखो 360 हुआ, यहां से देखो 360 हुआ, और फिर 270 और घूमे तो 630 हुआ, और फिर 30 और घूमे तो 630 प्लस 30 660 हो गया। तो अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी वही फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉफी होता है, और कॉफी का मतलब सिर्फ कॉस जो है वो पॉजिटिव होगा, और कॉस के साथ सेक है फ्री, तो सेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। और निगेटिव के लिए भी वैसे ही उल्टा चलते जाओ, तो एक ही बात है। अच्छा सर, ये तो हमने साइन निकालना सीख लिया, लेकिन वैल्यू निकालेंगे कैसे? टेंथ तक जो पढ़ा था उसमें तो सिर्फ एक्यूट एंगल ही होता था, वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो देखो, वैल्यू निकालने के लिए भी आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है वैल्यू निकालने के लिए भी, प्रोवाइडेड आपको वो सब जो एंगल था ना 30 45 वो सब याद रहना चाहिए। तो ये देखो, यहाँ पे दो है हॉरिजेंटल लाइन और दो है वर्टिकल लाइन। ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं तो 0 90 180 270 और ये 360। जब भी आप कोई हॉरिजेंटल लाइन में कुछ एंगल जोड़ो या घटाओ, हॉरिजेंटल लाइन मतलब जैसे ये 180 हो गया, तो 180 में अगर आप कुछ जोड़ो, 30 डिग्री जोड़ो या 30 डिग्री घटाओ, ठीक है, तो उस केस में साइन जो है वो साइन ही रहेगा, और कॉस जो है वो कॉस ही रहेगा, और टैन जो है वो टैन ही रहेगा। सर ये क्या बात हुई, मतलब ये कुछ समझा नहीं, साइन साइन ही रहेगा मतलब क्या है? अब देखो, जैसे एग्जाम्पल से समझो आप। जैसे ये आपका लेट्स से ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है मान लो 30 डिग्री, तो हम लोग तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक्चुअल में ये एंगल 150 है। तो अगर कोई बोले कि अच्छा भाई तुम ना साइन ऑफ 150 का वैल्यू बताओ, साइन ऑफ 150 का वैल्यू बताओ, तो आप इसको लिखोगे कि अच्छा ये 150 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 30, तो 180 माइनस 30 150 हो गया। अभी सर ने बोला था कि हॉरिजेंटल वाले लाइन में ये 180 है, तो इसमें अगर कुछ जोड़ो या घटाओ तो साइन जो है वो साइन ही रहेगा। तो आप बोलोगे कि सर ये साइन 180 माइनस 30 साइन साइन ही रहेगा, मतलब ये साइन 30 के ही इक्वल रहेगा, और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई? तो वही हाफ, तो साइन 150 इज हाफ। लेकिन एक चीज और है मेरे दोस्त, कि आपको साइन भी देखना पड़े, मतलब यहाँ पे ये वाला साइन भी देखना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव। तो आप बोलोगे अरे 150 तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसमें तो स्टूडेंट्स आता था, स्टूडेंट्स का मतलब साइन, तो साइन जो है इसमें तो पॉजिटिव होता था, तो जो आंसर आएगा उसको पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, बस, सिंपल। ठीक है, नहीं समझ में आया अच्छे से? और कुछ एग्जांपल लो। जैसे अगर कोई बोले सर कॉस 150 रहेगा तो कॉस 150 रहेगा तो क्या होगा? तो कॉस 150 को क्या लिखोगे? कॉस ऑफ 180 माइनस 30। तो हमने क्या बोला था कि भाई 180 में मतलब हॉरिजेंटल वाले लाइन में, जिसे हॉरिजेंटल 180 तो हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल वाले लाइन में कुछ भी जोड़ो या कुछ भी घटाओ तो कॉस कॉस ही रहेगा। जैसे कॉस 180 माइनस 30, ये कॉस 30 ही रहेगा, कॉस 30 ही रहेगा। लेकिन लेकिन मेरे दोस्त, ये तो एक्यूट एंगल तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कॉस 30 तो पॉजिटिव है, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कॉस पॉजिटिव होगा? नहीं ना। सेकंड क्वाड्रेंट में तो स्टूडेंट्स लिखते हैं, स्टूडेंट्स मतलब तो इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो इसमें जो कॉस होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। तो कॉस 150 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? निगेटिव आनी चाहिए, कॉस 150 की वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए। लेकिन ये कॉस 30 ये तो पॉजिटिव है, तो हमें इसके आगे एक माइनस साइन ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस साइन ऐड करेंगे एक। ठीक है, यहाँ पे देखो ये माइनस साइन ऐड करेंगे, तो माइनस कॉस 30 कितना हो गया था? कॉस 30 होता है √3/2, तो ये माइनस √3/2 हो गया। यही हो गया कॉस 50 का वैल्यू।
समझ में आया? थोड़ा और कंफ्यूजन है? चलो तो आप tan का भी देख लो। tan का देख लो, मान लो tan ऑफ 150 है, तो tan ऑफ 150 क्या लिखेंगे? tan ऑफ 180 माइनस 30। और हॉरिजेंटल लाइन में अभी अभी बताया 180 में कुछ भी जोड़ोगे या घटाओगे तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, बस साइन पॉजिटिव या निगेटिव देखना है। ठीक है, तो टैन 180 माइनस 30 क्या हो जाएगा? टैन 30 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको तो क्या देखना है, साइन का देख, मतलब पॉजिटिव डालें या निगेटिव डालें ये देखना पड़ेगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे दोस्त, इसमें स्टूडेंट्स होता था, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता था, इसमें कॉस और टेन निगेटिव होता था, तो यहाँ पे माइनस साइन डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस साइन डालेंगे, तो माइनस टेन 30, ये क्या हो गया? -1/√3। ठीक है ना? तो ये हो गया। अभी आपने ये देखा, चलो कुछ और एग्जांपल करेंगे तो आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये आपका 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। ठीक है, मान लो मैंने बोला था हॉरिजेंटल लाइन में कुछ जोड़ो या घटाओ, तो मान लो हॉरिजेंटल लाइन में ये 60 जोड़ दिया, 60। ठीक है, 60 जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया? ये मतलब जो हम लोग एक्चुअल एंगल लेते हैं ऐसे, यहां से लेते हैं ना, ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा कितना हो गया यहाँ पे? 180 प्लस 60 कितना हो गया? ये 240 डिग्री हो गया, 240 डिग्री। तो अगर कोई बोले कि अच्छा भाई ये बताओ साइन ऑफ क्या हो जाएगा, या इसमें देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता था? थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता था, tan के साथ cot फ्री, tan और cot पॉजिटिव होता था, बाकी सब निगेटिव होते थे। तो अगर कोई बोले कि साइन ऑफ 240 बताओ, तो आप बोलोगे साइन ऑफ 240 जो होता है ये होता है, इसको लिख सकते हो आप साइन 180 प्लस 60। और सर ने बोला था हॉरिजेंटल लाइन में कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो 180 में अगर 60 जोड़ रहे हैं तो साइन साइन ही रहेगा, तो हम इसको साइन 60 ही लिखेंगे। लेकिन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा वो देखना पड़ेगा। तो इस क्वाड्रेंट में तो सिर्फ tan ही पॉजिटिव होता है, तो ये वाला तो निगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस साइन जोड़ देंगे, ये जगह -√3/2। आई बात समझ में? चलो तो ये बताओ, तो साइन हो गया, कॉस का जरा बताना, कॉस ऑफ 240 डिग्री। अब तो आसान है सर, ऐसे ही कर देंगे बस, कुछ भी जोड़िए इसमें घटाइए, कॉस कॉस ही रहेगा, तो ये तो कॉस 60 हो जाएगा सर। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो सर सिर्फ tan ही पॉजिटिव है, तो बाकी तो निगेटिव हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा माइनस साइन। तो ये हो गया आपका कितना? -½ बस। और अगर यहाँ पे tan पूछता तो क्या होता? tan ऑफ 240 डिग्री। अच्छा, अगर एक चीज तो आप बोलोगे सर कॉसेक वगैरह को तो एकदम छोड़ ही दिया, मान लो अगर कॉसेक रहेगा, कॉसेक 240, अरे तो कॉसेक तो 1/sin ही होता है ना, तो उसको 1/sin ही लिख लो ना, सही रहेगा। 1/sin ऑफ 240 डिग्री कर लो, साइन निकल गया तो कॉसेक के लिए क्या कर देंगे? 1/sin कर देंगे बस। तो कितना हो जाएगा? ये -2/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा सीधा, साइन निकल गया तो कॉसेक निकल जाएगा, सिमिलरली कॉस निकल गया तो सेक निकल जाएगा, और टेन निकल गया तो कॉट निकल जाएगा। बेसिकली साइन कोस टेन का ही देखो, बाकी तो उसका 1 से डिवाइड कर दोगे तो वो आ ही जाएगा। tan ऑफ 240 रहेगा तो क्या हो जाएगा? इसको आप लिखोगे tan 180 प्लस 60, और 180 में कुछ भी जोड़ दो या घटा दो तो क्या हो जाएगा? tan tan ही रहेगा, तो ये हो गया tan 60। और यहाँ पे आपका जो है थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, सो दिस विल बी tan 60√3। हो गया? ओके। हम्म, तो सर ये आपने जो भी एंगल लिया वो सब लिया 180 का, और आपने बोला था हॉरिजेंटल लाइन में कुछ भी जोड़ो या कुछ भी घटाओ,
तो ये हॉरिजेंटल लाइन में सर जैसे ये है जीरो, इसको 360 भी बोल सकते हैं। अगर सर 360 में अगर कुछ जोड़ें या घटाएं तो क्या होगा, चलो देखते हैं। जैसे आपका यही सब देखने के लिए तो है भाई, सब कुछ देख लेंगे फटाफट, कोई टेंशन नहीं है, आप मन लगा के पढ़ो बस। और ऐसे ही अपनी गाड़ी चलती रहेगी। 0, 90, 270 और ये 360, 360, ठीक है। तो आपका अगर मान लो कि 360 में कुछ जोड़ें या घटाएं, जैसे मान लो ये एंगल है और ये है लेट अस से 30 डिग्री, पर अगर मैं इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो ये हो जाएगा कितना, 360 - 30। तो 360 - 30 कितना हो गया, 330 डिग्री। 330 डिग्री। अब कोई अगर बोले कि चलो भाई 330 का तुम बताओ साइन कॉस टैन वगैरह सब, तो हम तो वही चीज पकड़े रहेंगे कि भाई हॉरिजेंटल लाइन में कुछ जोड़ो या घटाओ तो साइन ही रहेगा। तो जैसे ये साइन 330 का बताना है, तो इसको आप लिखोगे 330 को 360 - 30। तो ये हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन में कुछ भी जोड़ो या घटाओ साइन जो है वो क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। तो ये साइन 30 हो गया, लेकिन पॉजिटिव डालें या नेगेटिव डालें, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला चीज है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉफी होता था, कॉफी से कॉस होता था, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता था, कॉस के साथ सेक फ्री सेक पॉजिटिव होता था, बाकी सब निगेटिव होता था, तो साइन यहाँ पे निगेटिव होगा। तो ये कितना हो जाएगा, -½ हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कॉस ऑफ 330 तो वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 360 - 30। तो ये हो जाएगा -(cos 30). मतलब ओ माइनस या प्लस, माइनस या प्लस, क्या होगा, प्लस होगा। क्यों होगा प्लस, क्योंकि मेरे दोस्त ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस कॉस तो रहेगा ही, बट वो पॉजिटिव डालना है, नेगेटिव नहीं डालना है, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा। तो cos 30 कितना हो गया, आ, कितना हो गया भाई बताओ। हाँ बिल्कुल सही। और अगर tan रहेगा तो क्या होगा भाई बताओ, tan 330 क्या हो गया, ये 360 - 30। तो tan tan ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव डालें या निगेटिव डालें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, tan निगेटिव लिखेंगे। तो ये हो गया, साइन कॉस टैन निकल गया, तो साइन के साथ कॉसेक फ्री, कॉस के साथ सेक फ्री, टैन के साथ कॉट फ्री, निकल गया भाई ये भी। ठीक है, अच्छा सर, ये तो ठीक है, लेकिन हॉरिजेंटल लाइन को तो हम जीरो भी बोल सकते हैं ना सर, जीरो भी तो बोल सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं सर जीरो में इसको 30, मतलब अगर मैं इसको -30 बोलूं, क्लॉकवाइज से लेंगे तो -30 भी तो बोल सकते हैं ना। -30 क्या होगा सर, चलो देखते हैं। 0, 90, 180 और ये हो गया 270। और ये एंगल ले लो आप, ये आप ऐसे ले लो, ये 30 डिग्री हो गया। आप इसको -30 भी बोल सकते हो, आप जानते हो -30 बोल सकते हैं, इसको क्लॉकवाइज लिया है, तो ये -30 हो गया। -30 को क्या बोलोगे आप, 0 - 30। अब जीरो कौन सा वाला लाइन है, हॉरिजेंटल वाला लाइन, हॉरिजेंटल वाले लाइन में कुछ भी जोड़े या घटाएं वो तो वही रहेगा, तो जोड़े या घटाएं ये साइन 30 रहेगा। प्लस साइन डालें या माइनस साइन डालें, तो ये तो है फोर्थ क्वाड्रेंट भाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉस कॉफी वाला होता है ना, तो सिर्फ कॉस या सेक जो है वही पॉजिटिव रहेगा, तो साइन वाला जो है इसके आगे हमें डालना पड़ेगा माइनस साइन, ये हो जाएगा -½ तो देखो हॉरिजेंटल लाइन से याद रखोगे तो
सबके लिए काम दे दे रहा है ये, कोई ऐसा बहुत चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से कर लोगे आप। कुछ भूल भी गए तो आप रिकॉल कर लोगे। ठीक है, अगर कॉस ऑफ -30 बोलेगा तो कॉस ऑफ -30 इसको लिखोगे cos 0 - 30, ये हो जाएगा आपका cos 30 प्लस डालें या माइनस डालें, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है तो प्लस ही डालेंगे। tan रहेगा तो आप लिख सकते हो 0 - 30। और ये क्या होगा भाई, tan क्या होगा इसमें तो, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस डालोगे। तो ये हो गया। ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला तो सर ठीक है, समझ में आ गया, बट वर्टिकल लाइन में क्या होगा, ऐसा क्या हो जाता है वर्टिकल लाइन में, तो देखते हैं वर्टिकल लाइन में क्या होगा। तो ये x है, ये y है। आप इसको 0 और 90 वगैरह ही लिखो, सही रहेगा। तो ये 0 है, ये 90 है, और ये 180 है, और ये 270 है। ठीक है, और ये 360 है। तो वर्टिकल वाला लाइन मतलब हो गया ये 90 डिग्री वाला और 270 वाला। ठीक है, 90 वाला और 270 वाला। अभी आप वर्टिकल वाले लाइन में अगर आप कुछ जोड़ोगे या घटाओगे तो मेरे दोस्त आ, क्या बोलते हैं, आप ऐसे लिख लो याद रखने के लिए, तो आप ऐसे लिख लो जस्ट टू रिमेंबर। जस्ट टू रिमेंबर, वर्टिकल वाले लाइन के लिए, वर्टिकल लाइन के लिए साइन बदल जाएगा कॉस में, और टैन बदल जाएगा कॉट में, और आपका कॉसेक जो है वो बदल जाएगा सेक में। ठीक है, ये ऐसा होगा। हॉरिजेंटल वाले लाइन के लिए तो सेम ही रहता था, तो आप इसको ऐसे में, आपके पास अगर स्पेस है तो आप ऐसे लिख सकते हो, हॉरिजेंटल लाइन के लिए भी इधर लिख दे सकते हो, और हॉरिजेंटल लाइन साइन जो है वो साइन ही रहता था, कॉस कॉस ही रहता था, और टैन टैन ही रहता था। लेकिन वर्टिकल लाइन के लिए साइन बदल रहा है कॉस में, टैन कॉट में, और कॉसेक सेक में। तो अब जैसे देखो, जैसे इसका क्या मतलब है, तो देखिए। हम्म 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये हो गया 180, ये हो गया 270। ठीक है, और ये 360। अब मान लो एक एंगल है 150, एक एंगल है 150, इधर जो मैंने एंगल लिया था ना वही वाला लूंगा। 150 लिया था या 120 लिया था भाई, क्या लिया था इधर, कितना लिया था, 150। हाँ, तो देखो आप 150 को दूसरे तरीके से बनाते हैं नीचे, और आप वैल्यूज मैच करा लेना। ठीक है, तो इधर देखो ये 150 150 मतलब कितना हो गया, ये अगर मैं 150 लूं, मतलब 90 में कितने जोड़े, 90 में आपने 60 जोड़ा, तो ये 150 हुआ। तो 150 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, स्टूडेंट्स। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स का मतलब साइन पॉजिटिव, और साइन के साथ कॉसेक फ्री, कॉसेक पॉजिटिव, और बाकी सब नेगेटिव। तो ये, अब देखो, अब अगर कोई बोले कि अच्छा भाई साइन 150 क्या होगा,
तो आप 150 को, एक तो आपने 180 माइनस 30 करके लिखा था, आप इसको 90 प्लस 60 भी तो लिख सकते हो, 90 प्लस 60 भी लिख सकते हो। अब देखो 90 हो गया वर्टिकल वाला लाइन, तो उसमें अगर आप कुछ जोड़ोगे या घटाओगे तो वो जो है साइन बदल जाएगा कॉस में। तो साइन 90 प्लस 60 वो हो जाएगा कॉस ऑफ 60। 90 में वर्टिकल लाइन में कुछ जोड़ दो तो साइन बदल जाएगा कॉस में। और यहाँ पे प्लस साइन डालें या माइनस साइन डालें, तो देखो आपको वैल्यू किसका लिखना है, साइन 150। और साइन 150 आप पहले ही पढ़ चुके हो कि भाई इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो योर फाइनल आंसर शुड कम आउट टू बी पॉजिटिव। कॉस 60 तो खुद ही पॉजिटिव है, तो इसके आगे प्लस ही साइन लगाना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 60, तो कॉस 60 हो गया हाफ। और आपने मैच, आप मैच करा लो, पहले भी साइन 150 का वैल्यू आपने हाफ ही कैलकुलेट किया था। तो हो गया ये, ठीक है। और अगर आपको बोले कॉस, कॉस ऑफ 150, ये भी देख लो। कॉस ऑफ 150 को आप ये भी लिख सकते हो, कॉस ऑफ 90 प्लस 60। 90 प्लस 60, तो इसमें आप 90 में जोड़ दोगे कुछ तो कॉस बदल जाएगा क्या में, साइन में। 90 प्लस कॉस 90 प्लस 60 हो गया साइन 60। लेकिन आगे मैं कौन सा साइन लगाऊं, प्लस साइन लगाऊं या माइनस साइन लगाऊं। तो देखो भाई सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें तो सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है, कॉस ऑफ 150 तो निगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, निगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा माइनस साइन। ये हो जाएगा माइनस √3/2। और सिमिलरली अगर आपको लिखना है tan ऑफ 150, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan ऑफ 90 प्लस 60। तो tan में आप कुछ 90 में अगर कुछ जोड़ते हो तो tan बदल जाएगा कॉट में, तो tan 90 प्लस 60 इज कॉट 60। बट प्लस लिखें माइनस लिखें, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, tan ऑफ 150 इस सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है, तो tan क्या होगा, tan तो निगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, तो ये माइनस साइन ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे भाई। तो माइनस हो गया, और कॉट 60, कॉट 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है √3, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3, -1/√3 हो गया। आप पुराने वाले से मैच करा के देख लो, आर यू गेटिंग द सेम वैल्यूज और नॉट। ठीक है, ओहो, हम्म, तो 90 वाला पता चला है ना। अच्छा, बढ़िया चीज है भाई। तो अभी साइन कॉस tan पता चल गया है, तो उसका इनवर्स कर दोगे तो cos x से cot पता चल ही जाएगा। वर्टिकल लाइन में तो सर 270 भी है, तो थोड़ा सा 270 का भी एग्जांपल करके देख लें सर। बिल्कुल कर लो भाई, बिल्कुल कर लो। तो ये हो गया 0, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, और ये 360 हो गया। और अगर आपको मान लो कुछ वैल्यू लेना है, मान लो आपने लिया ये इधर 240 डिग्री, तो ये वाली जो एंगल होगी ये 30 रही होगी फिर। ठीक है, तो अब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें टेक वाला चीज आता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक। तो टेक मतलब इसमें tan पॉजिटिव, tan का उल्टा कॉट, कॉट पॉजिटिव, और बाकी सब निगेटिव। तो आप क्या करोगे भाई, तो ये याद रखोगे। देखो मान लो आपको लिखना है जैसे साइन ऑफ 240 डिग्री, तो साइन ऑफ 240 को आप एक तो 180 प्लस 60 लिख के काम कर सकते हो जैसा हम लोगों ने पहले किया, या फिर आप इसको 270 माइनस 30 भी लिख सकते हो। अब 270 जो है वो तो वर्टिकल वाली लाइन है, तो वर्टिकल वाली लाइन में आप अगर कुछ जोड़ो या घटाओ तो साइन किस में बदल जाता है, कॉस में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री। अब आगे मैं प्लस साइन लगाऊं या माइनस साइन लगाऊं वो डिपेंड करता है कि इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या निगेटिव है।
ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ tan ही पॉजिटिव है और बाकी तो सब निगेटिव है, तो साइन भी निगेटिव है, तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा आपको एक माइनस साइन। इतना हो जाएगा आंसर। सिमिलरली अगर आपको लिखना है cos ऑफ 240 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 270 माइनस 30। ठीक है, तो ये cos में कुछ जोड़ोगे या घटाओगे तो क्या बन जाएगा, वो साइन बन जाएगा। साइन के आगे प्लस साइन लगाए या माइनस साइन लगाए, तो इस क्वाड्रेंट में भाई cos तो निगेटिव होना है, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ। और उसके बाद जो है आप एक लिख लो tan 240, तो इसको आप लिख सकते हो 270 माइनस 30। और ये tan में कुछ जोड़ोगे, 270 में जोड़ोगे घटाओगे तो tan बदल जाएगा cot में, तो ये हो जाएगा cot 30। और यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस साइन ही रहेगा, और ये हो गया +√3। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और सो इस तरीके से आपने आज देख लिया सब वैल्यूज निकालना। और नाउ इट्स होमवर्क टाइम, तो अभी जो है वो आप नोट कर लो होमवर्क। आपका होमवर्क ये रहा। होमवर्क में आप लाइक कुछ वैल्यूज देता हूं जो आपको लिखना है, और वो लिखना है साइन ऑफ, क्या लिखना है, साइन 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, tan 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री। और सबको दो दो मेथड से करोगे, जैसे 120 है उसको 90 + 30 लिख करके भी करो, और 180 - 60 लिख के भी करो। तो क्योंकि तभी तो मतलब आप उसको बढ़िया से समझ पाओगे कि दोनों मेथड से आ रहा है, तो हम कर सकते हैं, वो याद रह जाएगा। ठीक है, साइन 150 हो गया, कॉस 150 हो गया, tan 150 हो गया। ठीक है ना, फिर आपका साइन 135 हो गया, कॉस 135 हो गया, tan 135 हो गया। ठीक है, साइन ऑफ 210 डिग्री हो गया, कॉस ऑफ 210 डिग्री हो गया, और tan ऑफ 210 डिग्री हो गया। तो ये सब के वैल्यूज आप बिना देरी किए हुए कर लो। और आपका tan ऑफ 330 हो गया, ये कर लो आप। सबको दो दो मेथड से करो, साइन ऑफ 330 और कॉस ऑफ 330। ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी जो है आप निगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हो, साइन ऑफ -120, साइन ऑफ -150, साइन ऑफ -210 डिग्री, tan ऑफ -210 डिग्री, tan ऑफ -240 डिग्री, साइन ऑफ -240। ये निकालो, इतना काफी है। ठीक है, तो ये निकालो आप, थोड़ा सा वीडियो पॉज करो और निकालो, थोड़ा देर टाइम लो, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। कर लिए? चलो, तो आप आंसर मैच करा लो। साइन वन
20 डिग्री, इसको मैं क्या है कि हर एक को दो दो मेथड से करूंगा, ठीक है। तो आप दोनों मेथड से देख लो भाई ये करके। इसको मैं ले लेता हूँ दूसरे पेज पे। तो साइन ऑफ 120 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 माइनस 60। साइन साइन ही रह जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, √3/2, या फिर इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, ये बन जाएगा कॉस। नेक्स्ट है, इसका आप देख लो। इसको मैं लिख सकता हूं 180 में जोड़ेंगे या घटाएंगे कॉस कॉस ही रह जाएगा। और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है निगेटिव, ये हो जाएगा इतना। आप इसको 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो, तो कॉस बदल जाएगा साइन में, प्लस साइन डालें या माइनस साइन डालें तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो इतना। tan 120 tan tan ही रह जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव। नाइन्टी में जोड़ेंगे tan cot में बदल जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है निगेटिव, तो ये हो गया साइन 150। तो लिख ही चुके हैं, साइन 150 तो किया ही हुआ है ऊपर में। 150 का साइन कॉस tan सब किया हुआ है। 135 का देख लो। साइन साइन ही रह जाएगा। और ये 135 तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव ही होगा। नाइन्टी में कुछ जोड़ेंगे कॉस में बदल जाएगा साइन। ठीक है, उसके बाद कॉस 135 कॉस ही रह जाएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव होता है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। नाइन्टी में जोड़ेंगे साइन हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी निगेटिव होता है। tan cot में बदल जाएगा। 90 प्लस 45 cot 45। हम्म, ये tan 45, अरे tan 45 तो 1 होता है ना यार, tan 45 तो 1 होता है, तो ये हो गया cot 45। और tan तो निगेटिव ही होगा इसमें, तो ये हो गया। सिमिलरली साइन 210 कितना है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा है। तुम लोग भी थक गए क्या?
अभी क्या करता हूँ कि अभी एक ही से एक ही मेथड से करता हूँ, आप लोग बस आंसर मिला लीजिए, आप दो दो से कीजिएगा, ठीक है। तो आप दो दो से करके मिलाइएगा आंसर, मैं एक से कर देता हूँ। साइन 210 को क्या लिखेंगे? साइन साइन ही रह जाएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, उसमें साइन नेगेटिव होगा। कॉस कॉस ही रह जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में है, कॉस नेगेटिव हो जाएगा। टेन 210, इसको मैं 270 से कर देता हूँ। 270 में कुछ, आप 180 से भी चेक कर लेना। 270 में कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे, टेन कॉट में बदल जाएगा। और 210 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट, टेन पॉजिटिव होता है। टेन 330, 360 माइनस 30 भी लिख सकते हो, या फिर 270 प्लस 60 भी लिख सकते हो। 270 लिखेंगे तो टेन कॉट में बदल जाएगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है, इसलिए मुझे यहाँ पे एक माइनस साइन ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अभी क्या करता हूं मैं? अभी इसका वैल्यू, चलो लिख देते हैं जल्दी जल्दी। साइन 30 हो जाएगा। और ये आपका रहेगा कौन सा क्वाड्रेंट भाई? फिर 30 फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस 360 माइनस 30 कॉस ही रहेगा, बट इसको पॉजिटिव लिखेंगे। साइन, ये नेगेटिव वाला थोड़ा ट्रिकी है। तो ये नेगेटिव वाला ट्रिकी है, इसको भी दो मेथड से आप ट्राई कर सकते हो। करोगे तो अभी कितने क्वेश्चंस रह गए? तीन इधर, छह नेगेटिव वाले बता देता हूं ये। साइन ऑफ -120 देखो, एक एक करके देखो यहाँ पे। अब -120 कहाँ पे आएगा ना, मार्क कर लो पहले। -120 कहाँ पे आएगा, मार्क कर लो। ये तो सर पूरा मैथ्स ही पढ़ लिया फिजिक्स में। चलो ट्रिग्नोमेट्री में आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री -90 -180, तो -120 जो है वो कहीं पे यहाँ आएगा। और नीट वालों के लिए तो भाई, उनका तो मैथ्स होता नहीं है, तो उनका तो जो है यही है, वो तो और बढ़िया से कर लें। क्योंकि नीट वाले इसीलिए सफर करते हैं, क्योंकि उनका मैथ्स वीक रहता है। बहुत ज्यादा का जरूरत होता नहीं है, बस ये सब अच्छे से कर लें तो दे विल नॉट सफर। तो -120 का मतलब ये हुआ, मतलब ये 180 में 60 इधर हो गया ना। -120 ये हो गया। ठीक है, तो इसको जो है आप कैसे लिखोगे? ये हॉरिजेंटल वाली लाइन है, इसमें आप 60 जोड़ो या घटाओ। ठीक है, तो 60 जोड़ो या घटाओ, साइन साइन ही रहेगा। जैसे 180 में 60 जोड़ दो या घटा दो तो क्या होगा? साइन ही रह जाएगा वो, साइन 60। तो साइन 60 कितना होता है? √3/2। लेकिन अब बात है कि प्लस साइन लगाऊं या माइनस साइन लगाऊं। तो प्लस साइन लगाऊं या माइनस साइन लगाऊं, तो मेरे दोस्त थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट टेक वाला, टेक टेक मतलब सिर्फ टेन पॉजिटिव होता था, साइन है निगेटिव होगा, तो -√3/2। सिंपल। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन में 60 जोड़ा या घटाया, साइन साइन ही रहेगा। इसको साइन 60 भी लिख सकते हैं। इतना प्लस माइनस से इतना लफड़ा नहीं लेना है, इतना सोचना नहीं है, सिर्फ लास्ट में साइन जोड़ देना है।
लास्ट में साइन जोड़ देना, लास्ट में भाई देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें तो साइन पॉजिटिव नहीं हो सकता है, इसमें तो निगेटिव ही लेना, थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, तो साइन को निगेटिव लेना पड़ेगा। सबसे लास्ट में -√3 माइनस ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा -√3/2। अभी अगर -150 है, साइन ऑफ -150, चलो मार्क कर लो पहले कहां पे होगा। ये 0 है, ये -90 है, ये -180 है, तो -150 कहीं यहाँ पे होगा। -150, तो ये 180 में कितना जोड़ा या घटाया, 180 से कितना है इसका अंतर, 30 का है, ठीक है, तो 30 का है, तो हॉरिजेंटल लाइन में 30 जोड़ो या घटाओ क्या होगा, साइन साइन ही रह जाएगा, तो ये साइन 30 हो जाएगा। तो इसके आगे प्लस साइन लगाऊं या माइनस साइन लगाऊं, थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, -½ यही हो गया आंसर। साइन ऑफ -210 डिग्री, -210, ये देखो, ये 0 है, ये -90 है, ये -180 है, ये -210 का मतलब ये हुआ कि इसमें 180 में आप 30 जोड़ रहे हो, है ना, तो इसका 180 हॉरिजेंटल लाइन से डिफरेंस है 30, तो साइन 30 हो जाएगा। बट यहाँ पे प्लस साइन या माइनस साइन, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होते हैं प्लस ही रखेंगे। ठीक है, तो खत्म ही नहीं हो रहा है भाई। थक गए सर, कितना है सर, बट ये आपका क्लियर हो गया होगा, मतलब अभी तो आप वैल्यूज लिख पाओगे किसी का भी। ठीक है, tan ऑफ -210 है, तो क्या हो गया, 0 -90 -180, -210 मतलब -210 इधर हो गया ना, 180 के बाद 30 और, ये तो वही वाला तो ऊपर में लिया है, तो ऊपर वाला में तो लिया ही है, यही तो है, ये 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो 180 में 30 जोड़ो या घटाओ, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन में 30 जोड़ो या घटाओ, tan tan ही रहेगा, तो tan tan ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये tan 30 लिखेंगे इसको। बट ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें tan पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, इसमें tan तो नेगेटिव होगा, तो ये हो गया। अच्छा, tan ऑफ -240, -240 को मार्क करो, -240 को मार्क करो, तो 0 -90 -180 -270 -240 कहीं यहाँ पे होगा, -240 कहीं यहाँ पे होगा, तो ये 180 से ये डिफरेंस कितना हो गया, 60। अभी 180 में कुछ जोड़े, हॉरिजेंटल लाइन में कुछ जोड़ो या घटाओ, वैल्यू वही रहेगा, तो tan है तो tan ही रहेगा, तो tan ऑफ 60 डिग्री पॉजिटिव डालूं या निगेटिव डालूं, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो tan जो है वो निगेटिव होगा। और लास्ट साइन ऑफ -240, 240 -240 तो आपने मार्क किया ही हुआ है, इसका साइन जो है वही 180 में 60 जोड़ोगे तो क्या रहेगा, वो साइन 60 वाला ही आएगा, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। सो फाइनली आपने सीख लिया कि कैसे साइन और वैल्यू हर एक एंगल का लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट आगे देखेंगे, तो एक क्लास अभी ट्रिग्नोमेट्री पे और चलेगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट के लिए, बेसिक मैथ्स में जो लगता है फिजिक्स में।